हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव डीपी रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है और शुभकामनाएं हम देते हैं तमाम हमारे उन साथियों को जो पास हो गए हैं रिजल्ट में। अब देखिए, दिल्ली में जो पास हो गए हैं, मेडिकल बचा है उनका। मेडिकल बचा है, यहाँ हम लिस्ट देख लेते हैं कि लिस्ट में जो राइट अप है उसमें देखिए 15/3/2021 द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन डिक्लेयर्ड द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का जो आपका रिजल्ट था 15 मार्च 2021 को आया था। 67,740 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड हुए थे फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट के लिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया गया था। अब इसमें द डिटेल ऑफ नंबर ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड आर फॉलोज। अब कितने कैंडिडेट्स जो हैं, वो जितनी वैकेंसी है, देखिए दिल्ली में क्या है कि दिल्ली पुलिस जो है इसमें किसी प्रकार का एक्स्ट्रा मेडिकल नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट्स का एक रिजर्व लिस्ट बनाया जाता है, लेकिन मेडिकल सबका होता है। अब यहाँ पर मेल कैंडिडेट एससी के कितने हैं? 590 कैंडिडेट हैं, एसटी के 157 हैं, ओबीसी के 662, ईडब्ल्यूएस 343 और यूआर 1641, 1681, 3344 है। मेल एक्स सर्विसमैन जो है उसमें देखिए 44, 15, 37, 14, 94 और 204 है। और मेल एक्स सर्विसमैन कमांडो जो है वो टोटल 134 है। फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो 1919 है। 5,690 कैंडिडेट जो है वो टोटल बचा है। अब स्टार जो तारांकित जो है उसका मतलब क्या है कि 50 एससी, 26 एसटी, 674 ओबीसी और 135 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो है वो एज रिलैक्सेशन नहीं लिया था, किसी भी तरह का रिलैक्सेशन उन्होंने नहीं लिया, तो वो कहाँ चले गए? यूआर में चले गए। वो तारांकित जो है स्टार्ड है। और इंक्लूडिंग 30 एससी, 24 एसटी, 424 ओबीसी एंड 68 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट क्वालिफाइंग एट यूआर स्टैंडर्ड। ये फीमेल के लिए बताया गया है कि इसमें कि कुछ हमारे साथियों का डाउट होता है कि मैंने एज रिलैक्सेशन नहीं लिया है और मेरा मार्क्स जो है वो जनरल जो यूआर कैटेगरी है उसके मार्क्स से ज़्यादा है, तो क्या मुझे यूआर में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल किया जाएगा, ये किया गया है, ये जो बताया गया है। इन एडिशन 25 कैंडिडेट्स हैव बीन केप्ट अनफिल्ड वैकेंसीज टेम्पररी अनफिट। जो प्रेगनेंसी वाली जो बहनें होती हैं उनके लिए टेम्पररी अनफिट कर दिया जाता है उनको, और उनको वैकेंसी फिल किया गया है। अब देखिए कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितना रखा गया है। कट ऑफ मार्क्स जो है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, तो ईडब्ल्यूएस वैकेंसी 343, ये जो है हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे। और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट भी कितना है? 343, 590, 157, 662, 1681। जितना वैकेंसी है उतना ही शॉर्टलिस्ट हुआ है। और कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितना है वो देखते हैं हम। देखिए ईडब्ल्यूएस का 62.51484, एससी का 57 पॉइंट कुछ है, एसटी का 65 है, ओबीसी का 68 पॉइंट कुछ है और यूआर का ये रहा। और ये पार्ट ए, पार्ट बी और ये डेट ऑफ बर्थ। ये क्यों बताया गया है कि जब टाई केसेस होता है तो पहले पार्ट ए का ये बताया है नीचे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए बहुत ही कम रहा है। एक्स सर्विसमैन का देखिए ईडब्ल्यूएस का 25, ये भी 25, ये भी 25 और ओबीसी जो है वो ज़्यादा रहा है 52 और यूआर जो है और ये इनके डेट ऑफ बर्थ जो हैं वो शो किए गए हैं। एक्स सर्विसमैन कमांडो जो है उनका तो बहुत ही कम रहा है और भी कम रहा है। कमांडो क्वालिफाइड जो है ये उनके डेट ऑफ बर्थ हैं। फीमेल कैंडिडेट जो हैं उनका भी कट ऑफ देखिए, पिछला जो दिल्ली पुलिस का जो भर्ती था उसकी तुलना में कट ऑफ कम क्यों रहा है? क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग था। और यही एसएससी जीडी में भी होगा कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से आपका कट ऑफ जो है वो कम जाएगा। गर्ल्स का देखिए बहुत ही कम रहा है। अब यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस जो है उसमें तो 202 वैकेंसी है, लेकिन
198 गर्ल्स ही शॉर्टलिस्ट हुई है। एससी में 328 है, लेकिन 7 कम रह गई हैं। एसटी में पूरा पूरा हुआ है, लेकिन ओबीसी में भी गर्ल्स जो है वो कम रह गई हैं और इसमें भी कम रह गई हैं, यानी कि पूरा फिल ही नहीं हो रहा है वैकेंसी, इतनी गर्ल्स जो है वो नहीं बची हैं। और कट ऑफ जो है वो बहुत ही कम रहा है, 44 है, 45, 49, 53 और 56। तो जितनी भी बहनें जो पास हुई हैं, ये हमारे साथी जो भाई जो पास हुए हैं। अब मेडिकल इनका बचा है। देखिए, मेडिकल के लिए कुछ हमारे साथियों को ये डाउट होता है, डाउट क्या, कुछ भ्रांतियां हैं कि दिल्ली पुलिस का मेडिकल तो बहुत नॉर्मल होता है। मेडिकल नॉर्मल नहीं होता है, आपका पॉइंट नॉर्मल है। मेडिकल के स्टैंडर्ड तो वही हैं, सेम ही है जैसा कि हमारा सीएपीएफ का है। सिर्फ आई का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। इसमें जो आई में सीएपीएफ में 6/6 गुड आई और बैड आई, यानी कि जो मास्टर आई है वो 6/6 होना चाहिए और दूसरा आंख 6/9 होना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस का जो स्टैंडर्ड है वो इससे अलग है। इसमें आप करेक्शन के साथ में 6/9 और 6/12 आपकी आई जो है वहां तक आप फिट हो सकते हैं करेक्शन के साथ। 25 वैकेंसी जो है वो हैव बीन कैप्ट। अब देखिए, ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंसी जो है वो ये कैप्ट, ये 7 ओबीसी ये कैप्ट अनफिल्ड अगेंस्ट टेम्पररी अनफिट कैंडिडेट। ये एक्चुअली बहनें जो है प्रेगनेंसी की वजह से जो टेम्पररी अनफिट हैं वो हैं ये। एज पर द provisions under para number 16 of the notice of the examination, in the event of tie in score of candidates, such cases have been resolved by applying following criteria। टाई केसेस में क्या होगा, देखिए आपके मार्क्स पार्ट ए, पार्ट बी और डेट ऑफ बर्थ। टाई केसेस में क्या होगा कि यदि 2 कैंडिडेट सेम मार्क्स हैं तो दोनों के पार्ट ए के मार्क्स देखे जाएंगे, उसमें जिसके ज्यादा होंगे उसको लिया जाएगा। यदि वो भी सेम होगा तो पार्ट बी के मार्क्स देखे जाएंगे, वो भी सेम होगा तो डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, वो भी यदि सेम होगा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी कि अजय जो है उसको पहले लिया जाएगा और विक्रम जो है उसको सेकंड चॉइस दिया जाएगा और चंदन जो है उसको थर्ड दिया जाएगा और विनोद जो है उसको फोर्थ दिया जाएगा। ये उसका क्राइटेरिया है, ये पूरा सेट किया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ तक पहुंचा नहीं जाता है, उससे पहले ही टाई केसेस जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अब रिजल्ट जो है वो 4 कैंडिडेट जो है उनका क्रिमिनल केसेस की वजह से उनका रोका गया है। रिजल्ट ऑफ 6 to 5 candidates have been kept withheld for further scrutiny by the commission regarding suspected due to unfair means as per list 2, जो कि एसएससी जीडी में हुआ था, वही काम यहाँ भी हुआ है। और रिजल्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस 2020 will be subject to the outcome of the following OAs। ये ऑनरेबल कैट जो प्रिंसिपल बेंच दिल्ली है उसमें ये रिट पिटिशंस फाइल की हुई हैं। इनका जो भी फाइनल आउटकम होगा उसके आधार पर रिजल्ट जो है वो प्रभावित होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनली सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन द फोर्स एंड रिक्रूटमेंट विल बी कंडक्टेड बाय दिल्ली पुलिस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द दिल्ली पुलिस। ये वेबसाइट दिया है कि मेडिकल कौन करेगा आपका, मेडिकल जो है वो दिल्ली पुलिस करेगी। यानी एसएससी ने आपका रिजल्ट बना के दे दिया है, अब एसएससी का काम हो गया खत्म, अब मेडिकल करेगी दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली पुलिस के मेडिकल कहाँ होते हैं? मेडिकल जनरली जो गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं दिल्ली के वहाँ होते हैं, लेकिन कभी कभी दिल्ली के मेडिकल जो है वो आईटीबीपी या जो दूसरा जो फोर्सेस है उसमें भी हो सकता है, क्योंकि वो भी गृह मंत्रालय की फोर्सेस में ऐसा पहले हो चुका है। तो आपको अपना मेडिकल जो है वो भी टैटू वगैरह यदि आपको है बॉडी पर उसको रिमूव करवा लेना है। यदि आप आई का कोई पॉइंट है तो उसको करेक्शन करवा लेना है। नौकनी
कैरिंग एंगल जैसे यदि कोई पॉइंट हैं तो उनको अपना चेकअप जरूर करवाइए। हीमोग्लोबिन जैसे पॉइंट, विशेष रूप से बहनों की मैं बात करता हूँ, हीमोग्लोबिन कम होता है। दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसका वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वहां पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के मेडिकल के स्टैंडर्ड क्या हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवाना चाहिए, ताकि आप लेटर स्टेज आप डिसअपॉइंटमेंट ना हो, बाद में अफसोस ना हो कि मुझे ये ठीक कर लेना चाहिए था, ये तो नॉर्मल सा पॉइंट था, इसका मैं ट्रीटमेंट ले सकता था या एक्सरसाइज कर सकता था। तो दोस्तों यहां तक आप पहुंचे हैं तो अब मेडिकल में अनफिट नहीं होना है, मेडिकल में फिट होना है और उसकी पूरी तैयारी करके जाना है। जय हिंद।